तो गाइज हम लोग लास्ट क्लास 80C का सारा चीज देख लिए थे। 80C में हम लोग क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे एंड ऑल दैट सारा सीन हम लोग को क्लियर था 80C का ऑब्वियसली, जिसके अंदर आप लोग देख रहे हो कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ कहाँ हम लोग पैसा डाल सकते हैं ताकि हम लोग को 80C में डिडक्शन मिले। तो अभी एक बार रिकैप भी कर लिए तो थोड़ा सा याद आया। तो इसमें हर एक चीज तो लोग इम्पोज नहीं करते, इसके अंदर कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जो लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा LIC, PPF और हम लोग के FD बहुत ही पॉपुलर है। NSC भी कई बार पॉपुलर होता है, जिन लोग को पता हो तो वो लोग NSC को भी प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके से चीज हम लोग देख रहे हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग मतलब क्या बोलूं, किसमें इन्वेस्ट करने से क्या होगा नहीं होगा ऑल दैट, ये सारा पार्ट हम लोग देख लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अभी हम लोग को जो करना है वो है इसको थोड़ा सा नोट डाउन करना है, अलग तरीके से क्लासिफाई करना है। और जो मेन पार्ट है जो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं उसको बहुत अच्छे से याद रखना है, मतलब बहुत मतलब सारा इर्द गिर्द पार्ट सब याद रखना है। तो दोस्तों आप लोग एक बात बताओ, आप लोग जो क्या बोलते हैं उसको बोलो ना, आप लोग जो हाउसिंग लोन पढ़े थे उसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? कितना EMI का देना है, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रिपेमेंट शेड्यूल से, ये बात पूरा क्लियर है? इसमें कोई शक या सवाल है आप लोग को? नहीं है तो चलिए बहुत बढ़िया है। तो हम लोग आज नोट्स लिखेंगे, नोट्स ऑन 80C। आइए शुरू करते हैं, रीडिंग करिए। नोट्स ऑन 80C, 80C का नोट्स हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए 80C अलाउड ऑन कैश बेसिस। ये बात हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, जब हाउसिंग लोन का बात किए थे तब ये बात कर चुके थे, आपको याद होना चाहिए। 80C जो है वो कैश बेसिस से मिलेगा, तो लिख लो 80C इज अलाउड ऑन कैश बेसिस। 80C कैश बेसिस में अलाउड होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पेमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम और अदरवाइज। तो कुछ भी चलेगा। पेमेंट फालतू पॉइंट जो है हम लोग का, पैसे के ऊपर कब से लिखा हुआ रहता है कि टैक्सेबल इनकम का पैसा है, इसका पैसा है, पैसा पैसा होता है। तो पेमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम और अदरवाइज, ये हो गया हम लोग का। एंड लास्ट पॉइंट जो हम लोग का है, देयर आर लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब जितना दिन तक आपको होल्ड करना है। तो देयर आर लॉक इन पीरियड। सो लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है, आ जाओ। अगर आप हाउसिंग लोन का बात कर रहे हो तो 5 साल एटलीस्ट हाउसिंग लोन कंटिन्यू करना है आप लोग को, वैसे 80C के लिए। हाँ, तो पहले हाउसिंग लोन, उसके बाद इंफ्रा बॉन्ड, इंफ्रा बॉन्ड, नेक्स्ट है यूलिप, एंड फाइनली हम लोग का लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो हाउसिंग लोन का अगर आप बात करोगे तो हाउसिंग लोन इट्स फॉर 5 इयर्स। इंफ्रा बॉन्ड का अगर बात करोगे तो 3 इयर्स। इसका मतलब है इतना दिन तक होल्ड करना है आपको, हाँ बेचना नहीं है। हाउसिंग लोन कंटिन्यू करना है 5 साल का। यूलिप जो है, यूलिप 5 साल तक लेके जाना है। और LIC 2 इयर्स। आई नो कि LIC को दो दो साल नहीं 3 साल कंटिन्यू करना पड़ता है, बट वो 3 साल कंटिन्यू करना पड़ता है एज पर LIC टर्म्स एंड कंडीशन, आपको पैसा वापस पाने के लिए। और हम लोग यहाँ पे LIC टर्म्स एंड कंडीशन का बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, हम लोग बात कर रहे हैं 80C का। अगर आपको 80C का बेनिफिट का कंटिन्यूएशन करना है तो आपको 2 साल तक एटलीस्ट LIC पॉलिसी को आपको प्रीमियम भरते रहना है। तो ये आप देख लीजिए एक बार, लिख लीजिए इसको। ये पॉइंट बाकी था मुझे लास्ट क्लास डिस्कस करना, डिस्कस कर दिया। So please make a note of it.
सर मेरा ना LIC में थोड़ा प्रॉब्लम है। जो लास्ट क्लास आप बताए थे थोड़ा डाउट है, तो अभी पूछे कि क्लास के पूछो एंड में पूछो पूछे? पूछो पूछो पूछो, डाउट इज ऑलवेज वेलकम, पूछो। तो सर आप थोड़ा हाँ और ना में बोल दीजिए कि मैं ठीक समझी हूँ कि नहीं, कि बोलो। जो LIC का अमाउंट जो पे कर रहा है, प्रीमियम जो पेयर है, उसके GTI से लेस होगा, तो वो ही उसके लिए फायदा है। राइट, डिडक्शन तो उतना ही मिलेगा, जीटीए से लेस होगा। मतलब जितने के नाम पे भी पॉलिसी लिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नहीं, GTI से लेस जितने होगा, के नाम वही पे नहीं, बेनिफिट है। वहां पे भी लिमिटेशन है कि आप किन किन के नाम पे ले सकते हाँ हो। हाँ हाँ। तो उन लोग सेल्फ, के नाम पे स्पाउस होना और चाहिए। चिल्ड्रन, मतलब वो उसी पेरेंट्स नहीं का। था, पेरेंट्स नहीं हाँ, था, स्पाउस और और चिल्ड्रन था। पेरेंट्स स्पाउस और नहीं था। चिल्ड्रन। हाँ। और था कि हाँ, और था कि ये जो हम लोग डिडक्ट कर रहे हैं, मेरा अगर जब हम अपना रिटर्न भरते हैं, IT रिटर्न अगर भरते हैं, तो उस पे सेल्फ का ही सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट जब और भरोगे जिसके नाम तब, पे लिया जाता हाँ, है उन लोगों के एग्जैक्टली, बैलेंस शीट। तुम्हारे नाम पे जितनी इन्वेस्टमेंट हुई तुम अपना बैलेंस अच्छा, शीट में भरोगे। ठीक। राइट। ठीक है। अच्छा, और लास्ट वन है कि ये जो चिल्ड्रन का बात बोल रहे हैं, वो एडॉप्टेड चाइल्ड के लिए भी ले सकते हैं क्या? वाह, बढ़िया सवाल है। यहाँ पे तो कोई गाइडलाइन दिया हुआ नहीं है, तो जिनके लिए आप लीगल गार्जियन हो आप ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है ठीक है कि सर। अडॉप्टेड होना चाहिए कि आपका मतलब स्टेप चाइल्ड हो। जिनके लिए आप लीगल गार्जियन हो हम्म। वो आप ले सकते हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, यही था। थैंक यू। मैम जी, 5 साल से पहले अगर लोन रिपे करने का कोई कंडीशन आपका है तो वो एटीसी क्वालिफाइड नहीं है। देखिए, लोन का तो एग्रीमेंट तो पहले ही बन जाता है ना कि 10 साल का लोन है कि 15 साल का लोन है। वैसे भी ये पॉइंट बहुत ही फालतू है। आज के डेट में इंडिया में कोई भी बैंक 10-15 साल के नीचे कोई हाउसिंग लोन देता नहीं है, इतना शॉर्ट टाइम में देता नहीं है। बट फिर भी अगर आप 5 साल पहले अगर लोन रिपेमेंट करने का कोई प्रॉमिस कर रहे हो, कोई कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए एटीसी क्वालिफाइड नहीं मिलेगा। और अगर आपने पहले डिडक्शन क्लेम करके रखे हो तो उसको आपको रिवोक करना पड़ेगा एज पर द लॉ। आप बोलोगे सर देखने कौन जा रहा है, हम रिवोक करे कि ना करे, कोई नहीं आएगा, बट आपको आपका फाइल क्लियर रखना है। क्यों उसके अंदर डिबेट आपको छेड़ना है, उसके अंदर डिबेट तो नहीं करना है ना, तो समथिंग लाइक दैट। ओके। सर, बोलिए। सर ये जो पीरियड है वो लाइफ इंश्योरेंस का 2 इयर्स है, तो 2 इयर्स तक हम लोग डिडक्शन फाइल डिडक्ट नहीं कर सकते, 2 इयर्स के नहीं 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 बाद नहीं नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, अब शुरू से ही करो, ऐसा कोई बात नहीं है। 2 साल तक वो पॉलिसी कंटिन्यू करना अच्छा। पड़ेगा। आप एक ही प्रीमियम दिए हो, उसके बाद अगर पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर रहे हो तो अर्लियर डिडक्शन जो क्लेम कर चुके हो उस प्रीमियम के लिए, उसको आपको रिवोक करके देना हम्म। होगा। ओके सर। जैसे रिवोकेशन था ना हम लोग का सीजीडी स्कीम पे, गैस रिवोकेशन याद है ना आप लोग को, वो जो कैपिटल गेन डिडक्शन पड़े थे, उसमें भी तो रिवोकेशन हाँ था। सर। तो उसमें रिवोकेशन पड़े थे, वो बात हम लोग यहीं पे भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ओके। यस गाइस, तो ये हो गया हम लोग का टोटल चैप्टर एंड ऑल दैट। ओके। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग चलते हैं, दैट इज 80 CC D। इट्स नॉट कैफे कॉफी डे गाइस, आप लोग को याद आ रहा होगा लॉकडाउन में, बट इट्स नॉट लाइक कैफे कॉफी डे, इट्स अ सेक्शन। ओके। अच्छा, पेंशन हम लोग कहाँ पढ़े थे? 80CCC में पढ़े थे। तो 80CCC में हम लोग क्या पेंशन पढ़े थे? एनुइटी को लेके पढ़े थे, आपको याद होगा। 80CCC हम लोग क्या पढ़े थे? 80CCC में हम लोग खाली एनुइटी वाला पार्ट पढ़े थे। वी हैव डन द एनुइटी पार्ट इन 80CCC। सर यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे बाद बाकी जितना सारा पेंशन है वो यहाँ पे डिस्कस करना होगा। हम लोग का जितना सारा पेंशन है, पेंशन वगैरह है, लाइक अटल पेंशन योजना जो अरविंद तुम बोल रहे थे, नेशनल पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट का स्कीम होता है, गवर्नमेंट का जितना सारा पेंशन स्कीम है जो गवर्नमेंट लेके आना चाह रहा है, वो सारा अब हम लोग 80CCD में डिस्कस करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शैल आई स्टार्ट? क्या मैं शुरू करूँ? हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। तो सर ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ऑब्वियसली इंडिविजुअल। तो एप्लीकेबल टू, ये थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो किन के लिए एप्लीकेबल होगा सर? इट इज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है। अब ये कैसे होगा?
ये थोड़ा सा इसको पढ़ने के लिए सर थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट चाहिए मुझे, तो मैं टेबल फॉर्मेट में करूंगा। सर पेंशन किनको मिलता है? पेंशन तो नॉर्मली सैलरीड इनकम, सैलरीड पर्सन जो होता है वही लोग का पेंशन का ज्यादा होता है। क्या एक बिजनेसमैन पेंशन मिल सकता है? क्या एक बिजनेसमैन को पेंशन मिल सकता है? दैट इज द क्वेश्चन। क्या एक बिजनेसमैन को पेंशन मिल सकता है? एंड द आंसर इज बिल्कुल मिल सकता है, अगर वो पेंशन के लिए कुछ कर रहा है तो। आप लोग लास्ट क्लास एन्युइटी के बाद देखे हो, तो अगर एन्युइटी जैसे स्कीम में अगर बिजनेसमैन पैसा डाल रहा है तो ऑफकोर्स बिजनेसमैन को पेंशन मिल सकता है, कोई शक के सवाल नहीं है। बिजनेसमैन को डेफिनेटली पेंशन मिल सकता है, बट उसके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खाली बैठने से होगा। ही हैज टू डू समथिंग टू गेट द पेंशन। ओके, समझ रहे हो आप लोग? तो हम लोग को इस चीज को ध्यान रखना होगा कि उनको पेंशन मिलने के लिए वो क्या करेगा नहीं करेगा, ऑल दैट। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग फिर। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दो चीज यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे। नंबर वन, एम्प्लॉय होगा जो जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी हो। और दूसरा बंदा जो अपना मर्जी का मालिक खुद है, सेल्फ एम्प्लॉयड। एक सेल्फ एम्प्लॉयड है और दूसरा क्या है? एम्प्लॉय है। तो आइए देखते किसके अंदर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, एक बार बात कर लेते हैं। एम्प्लॉय में मतलब जो लोग जॉब कर रहा है उन लोग को पेंशन में दो चीज रहता है। एक उन लोग का कंट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दोनों कंट्रीब्यूशन मिलता है। किनको मिलता है? ये मिलता है आपका, वो क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय को मिलता है। मतलब कुल मिला के अभी का जो नियम है, पेंशन पाने के लिए आपको भी कंट्रीब्यूट करना है, बॉस भी कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा, लाइक प्रोविडेंट फंड। पीएफ का जिनका जितने लोग का पीएफ हो गया, पीएफ का रूल जितने लोग को पता है उन लोग को पता होगा कि एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। सेम यहाँ पे भी है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एज वेल एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी एलिजिबल है डिडक्शन के लिए, ये भी एलिजिबल है डिडक्शन है। मतलब जमा होगा एम्प्लॉय के नाम पे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय के नाम पे जमा होगा, एज वेल एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी एम्प्लॉय के नाम पे ही जमा होगा। लेकिन दोनों अमाउंट का डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? दोनों अमाउंट का डिडक्शन क्लेम करेगा एम्प्लॉई। एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा, एम्प्लॉयर को नहीं। गाइज, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, किसमें? पेंशन फंड में। जिसके लिए डिडक्शन कौन क्लेम करेगा? एम्प्लॉय क्लेम करेगा। यस सर, एम्प्लॉय डिडक्शन क्लेम करेगा, नंबर वन। एंड नंबर टू और क्या है? नंबर टू और ये है कि एम्प्लॉय जो है, हम लोग का जो एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का भी डिडक्शन उसको मिलेगा। तो पैसा दोनों देगा, बट डिडक्शन किसी एक जन को मिलेगा, वो है एम्प्लॉय का। और दोनों ही 80 सीसीडी के अंदर ही रहेगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कितना डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन मिलेगा, अगर ये सिचुएशन रहा तो डिडक्शन शुड बी अमाउंट सो डिपॉजिटेड, मतलब जितना आप पैसा जमा कर रहे हो कहाँ पे? पेंशन फंड में, एनपीएस में, और 10% ऑफ सैलरी। और 10% ऑफ सैलरी, व्हिच एवर इज लोअर। आपको तो पता है देने के टाइम पे व्हिच एवर इज लोअर ही होता है। व्हिच एवर इज लोअर। अब सैलरी के अंदर क्या आएगा दोस्तों? बेसिक प्लस डीए। तो किसी का बेसिक प्लस डीए मिला के जितना सैलरी होगा उसका 10% या फिर जितना कंट्रीब्यूट किया, विच एवर इज लोअर, आपको डिडक्शन मिलेगा। इसमें भी सेम, एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसमें भी सेम, कोई फर्क नहीं है। और सैलरी की डेफिनेशन तब भी वही है, अब भी वही है। तो आज के डेट में जो जो ऑर्गेनाइजेशन में एनपीएस है, ध्यान से सुन लो दोस्तों मेरे बात, एनपीएस स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में ये एनपीएस स्कीम चलता है। तो जो लोग एनपीएस स्कीम के तहत आते हैं वो लोग को अपना सैलरी का एक पार्ट पेंशन फंड में डालना पड़ता है।
और एम्प्लॉयर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपना कंट्रीब्यूशन डालेगा। ये दोनों कंट्रीब्यूशन किसके नाम पे जमा होगा? एम्प्लॉय के नाम पे जमा होगा। खाली कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन का क्या मिलेगा? डिडक्शन भी मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना ये लोग ने कंट्रीब्यूट किया, और एम्प्लॉय का सैलरी का 10%, बेसिक प्लस डी है उसका 10% एम्प्लॉय का सैलरी का, विच एवर इज लोअर, उनको डिडक्शन मिलेगा। अब ये जो केस है, ये सेक्शन आता है, आप लोग इसका नीचे सेक्शन भी लिखोगे। इसका जो सबसेक्शन होता है वो है 80 सीसीडी सबसेक्शन 1, और ये आता है 80 सीसीडी सबसेक्शन 2। ठीक है, ऐसे करके नोट डाउन करो प्लीज, 1 2 करके। कॉपी करना हो गया आप लोग को? इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई चीज चेंज होता है, वो क्या होता है पता है? वो होता है मौसम। 2 दिन पहले हम लोग को नेटवर्क नहीं मिल रहा था बारिश के लिए, तूफान के लिए, और आज गर्मी देखो, बाप रे बाप। कब पलट जाए किसी को पता भी नहीं चलता। खैर, क्या करे। यस, आगे बढ़े। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड, इन लोग के लिए भी गवर्नमेंट एनपीएस अप्लाई किए है। अगर आपको एनपीएस में फॉर्म डालना है, आप अगर चाहो कि सर हमको भी एनपीएस लेना है, एनपीएस लेना है, तो आप बैंक में चले जाइए, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, खास करके आपका एसबीआई में। एसबीआई नहीं, लगभग सारा नेशनलाइज्ड बैंक में मिलता है। सीधा जाइए और जाके बोलिए कि हम लोग को एनपीएस का स्कीम करना है, एनपीएस का स्कीम में पैसे डालना है, तो वो लोग फॉर्म आपको दे देगा। अगर आपका अकाउंट उसी बैंक में है तो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपका अकाउंट उस बैंक में नहीं है तो वो प्रेफर करता है जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें जाइए। ये मैं रिसेंटली एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि नेशनलाइज्ड बैंक यही गाइड करता है कि आपका जहाँ सेविंग्स अकाउंट है, जहाँ पे आपका अकाउंट है सेविंग्स करंट जो भी है, उस बैंक में चले जाइए, वो लोग जल्दी आपका एनपीएस अकाउंट ओपन करके देगा। आज के डेट में लगभग प्राइवेट पब्लिक सारा बैंक के पास ही एनपीएस का स्कीम है, तो एनपीएस का स्कीम आप है तो एनपीएस का स्कीम का मजा आप ले सकते हो। सो क्लियर गाइस, एनपीएस के बारे में समझ आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीएस एंड ऑल दैट? नेशनल पेंशन स्कीम, आप लोग भी जमा कर सकते हो इसको, जैसे पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नेशनल पेंशन स्कीम भी कुछ इस तरह का स्कीम है जहाँ पे आप पैसा जमा कर सकते हो। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? समझ आया सबको? आगे बढ़ू? तो आइए एनपीएस का कुछ डिस्कस करते हैं। तो एनपीएस से भी दो कैटेगरी होगा यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का। एक कैटेगरी होगा आपका 80 सीसीडी सबसेक्शन 1 इन लोग के लिए, और एक कैटेगरी होगा जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है 80 सीसीडी 1B। अगर आपको जमाना है तो 1B वाला जो है इसमें जमाइएगा। ओके, तो इसमें कितना डिडक्शन मिलेगा आपको? सो डिडक्शन शैल बी अमाउंट सो डिपॉजिटेड और 20% ऑफ जीटीआई। 20% ऑफ जीटीआई। इन लोग का सैलरी नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो इन लोग का जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम 50,000। ठीक है, प्लीज कॉपी। हाँ गाइस, 80 सीसीडी यही है। तो आप लोग दोनों हेडिंग किए होंगे, ये और ये, तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ये एप्लीकेबल है।
ठीक है, एंड एम्प्लॉय के लिए भी एप्लीकेबल है। तो एम्प्लॉय का दो हिस्सा, एक खुद का और एक बॉस का। सेल्फ एम्प्लॉयड का एक ही हिस्सा होगा, क्योंकि उसका तो बॉस है ही नहीं, वो अपना बॉस खुद है, तो उसके लिए उसका कोई दूसरा हिस्सा नहीं है, इसलिए 80CCD1 वाला पार्ट उसके अंदर ही आ जाएगा। और एक नया सेक्शन को डाला गया है यहाँ पे 80CCD1B, जहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना मिल सकता है, 50,000 आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है, ये आप देख लियो। यस गाइस, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको ये समझ में आया? सर ये एम्प्लॉयज वाला जो पार्ट है हम्म, उसमें तो सर एम्प्लॉयर जो देगा उससे भी 10, मतलब जो डिपॉजिट करेगा उसका भी डिडक्शन मिलेगा और एम्प्लॉय का भी डिडक्शन मिल एकदम, जाएगा, दोनों दोनों का का एक दोनों का साथ। दोनों का दोनों का दोनों का अच्छा, मिलेगा। ठीक है। बेनिफिट भी मिलेगा, मतलब पेंशन भी उसको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, और ये भी आपको इस टाइप का हाँ डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा गाइस, पेंशन क्या टैक्सेबल होता अच्छा। है? जब हम लोग को पेंशन मिलता है, ये सब तो पैसा तो पेंशन के लिए ही है ना, तो जब हम लोग को पेंशन मिलना चालू होगा तब क्या वो टैक्सेबल होगा? हाँ होगा हाँ सर, हाँ सर अदर होगा। इनकम में चला ऑलवेज याद जाएगा। रखना कि पेंशन हर हाल में टैक्सेबल होता है, जिसके हाथ में मिलेगा यस। उसके हाथ में टैक्सेबल है। तो जो जॉब कर रहा था, ध्यान से सुन लो, जो जॉब कर रहा था अगर उसी को पेंशन मिले तो वो सैलरी माना जाएगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, हम रिटायर कर गए और मुझे ही पेंशन मिल रहा है, तो दैट विल बी द सैलरी इनकम। लेकिन अगर नॉमिनी को मिले तो नॉमिनी के हाथ में हो जाता है अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो हो जाता है। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ अस? सब लोगों को क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? चलिए, आपको यहाँ पे पैसे का बारिश जैसा नजर आया ना डिडक्शन का? सर 80 ट्रिपल से स्टार्ट किए, जहां पे 50 था, 1.5 लाख था। 80C, वहां पे भी 1.5 लाख दिखा। 80CCD, सर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो 1.5 लाख 80CCC का, 1.5 लाख 80C का, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। यार यहाँ से भी तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा ना एम्प्लॉय को। तो सर एक एम्प्लॉय को इतना डिडक्शन, मतलब एक इंसान 1.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख प्लस यहाँ से कुछ भी, मतलब मोर देन 3 लाख का डिडक्शन क्लेम कर ले रहे हैं 3 सेक्शन मिला के। तो सरकार को क्या मिलेगा? गाइस, मैं भी जब पढ़ना स्टार्ट किया था, मुझे आज भी याद है इंटरमीडिएट का स्टडी के टाइम पे संजय मुंदर सर, मेरा रिस्पेक्टेड गुरुजी, उन्होंने ये सब चीज पढ़ा रहा था, तो बहुत मजा आ रहा था यार। इतना डिडक्शन, मतलब इनकम करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे और डिडक्शन क्लेम करेंगे, मतलब 1.5 लाख 80CCC, 1.5 लाख 80C, फिर यहाँ पे आके कुछ ना कुछ, मतलब 3 लाख के ऊपर पैसा तो ऐसे ही बचा लेंगे। मतलब इनकम अर्न करने के बाद ऊपर वाला का रहम से 3 लाख से ऊपर का पैसा तो ऐसे ही बचा लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सरकार को क्या मिलेगा पता नहीं, बट हम लोग को तो मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी वही वाला डायलॉग बोलना पड़ेगा हिंदुस्तानी भाव का, रुको जरा, सबर करो। अब देखो 5 लाइन अभी आ रहा है, हेडिंग करो और एक सेक्शन 80CCE, ये डी था तो ई हेडिंग करो, तब आपको पता चलेगा कि पेड़ पे चढ़ा के ये लोग कैसे वो छीन लेता है, लैडर छीन कैसे लेता है। अब आपको बहुत गुस्सा आने वाला है मन में कि जब यही बोलना था तो इतना माथापच्ची क्यों करा रहे थे हम लोग से, इतना क्यों याद दिला रहे थे जब देना आपको इतना ही था। गवर्नमेंट बोल रहा है 80CC एक इक्वेशन है, इक्वेशन इज नॉट अ सेक्शन, मतलब इसमें कोई डिडक्शन विडक्शन नहीं है, इसमें एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? गवर्नमेंट अब बोल रहा है कि 80C, फिर 80CCC, फिर 80CCD सबसेक्शन 1, ये तीनों सेक्शन मिला के डिडक्शन does not exceed 1.5 लाख। मजाक चल रहा है? पहले क्या पढ़ाया था? 80C 1.5 लाख which ever is lower, 80CCC जितना अमाउंट डालोगे 1.5 लाख which ever is lower, 80CCD पेंशन है कुछ सिखा रहा था, मतलब डिडक्शन क्लेम करने कुछ बात हो रहा था, डिडक्शन मिल रहा था हम लोग का। ये सब कुछ बात करने के बाद फाइनली क्या बोल दिया? फाइनली बोल दिया कि 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन 1,
ये सबको मिलाकर डिडक्शन कितना मिल सकता है? 1.5 लाख। सबको मिलाकर डिडक्शन कितना मिल सकता है? 1.5 लाख। तो आप जो इतना देर से जो सपने देख रहे थे वो सब जग सुना सुना हो गया। लिख लो, ये होता है गवर्नमेंट का प्रपोजल। पहले आशा दिखाओ, हौसला दिखाओ, फिर एक 5 लाइन दो, खत्म, टाटा, गुड बाय, हो गया। छाप लो। मजा आया? ये होते हैं सरकारी प्रपोजल। अब प्लान बनाते चलो, वो लोग भी आपको आश्वासन देगा कि हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। फिर एक दिन आएगा, एक रूल आएगा, अमेंड होगा और बोल दिया जाएगा इससे ज्यादा नहीं। तो 1.5 लाख बोले थे ना आप लोग को डिडक्शन चैप्टर 6 से स्टार्ट करने के टाइम पे कि ये 1.5 लाख 1.5 लाख 1.5 लाख करके आपका दिमाग में पूरा खा जाएगा एकदम पूरा। कुछ ही बोलोगे 1.5 लाख, कुछ ही बोलोगे 1.5 लाख, ऐसा करके। तो इसलिए लोग सुनते ही बोल देते हैं डिडक्शन चैप्टर 6 में कितना मिलता है? 1.5 लाख। क्योंकि ये 1.5 लाख अमाउंट दिमाग में भर कर जाता है यार। मतलब 80 ट्रिपल सी 1.5 लाख, 80 सी 1.5 लाख, और फाइनली आकर पता चला कि सबको मिला के 1.5 लाख। मतलब मैं अगर 1 लाख का 80 ट्रिपल सी ले लूं, 1 लाख का 80 सी ले लूं, तो बेनिफिट मुझे 1.5 लाख ही मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये इक्वेशन के अंदर एक चीज नोटिस करके देखो, 80 सीसीडी का सबको नहीं लिया गया। 80 सीसीडी के अंदर सबको नहीं लिया गया। सबको लिया गया क्या? सबको नहीं लिया गया, छोड़ भी दिया गया। 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 और 80 सीसीडी सबसेक्शन 1B, ये दोनों को छोड़ दिया गया। सर कौन सा दोनों का बात कर रहे हो आप लोग? ये दोनों को। ये जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है इसको भी छोड़ दिया गया, और ये जो 50,000 का जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसको भी छोड़ दिया गया। मतलब 1.5 लाख का इक्वेशन में ये दो सेक्शन नहीं आएगा। रिपीट, 1.5 लाख का रिडक्शन में ये दो सेक्शन नहीं आएगा। कौन दो सेक्शन नहीं आएगा? ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वाला सेक्शन नहीं आएगा, और ये मैक्सिमम 50,000 वाला भी नहीं आएगा। सबको ये बात क्लियर हुआ? एवरीवन? किसी को गुस्सा आया? मतलब हंसी आया, गुस्सा आया, कुछ सर भी? इसीलिए आप बोले ना कि 80 सीसीडी 1B को लेने के लिए। 1B को? हाँ, मतलब वो रिडक्शन क्लेम 1B करने बोले थे लेने ना। के हाँ लिए। हाँ हाँ, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो ये वाला पार्ट के लिए बोल रहे हो तो? हाँ सर। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि इसका बेनिफिट काउंट नहीं होता है, ये अलग से होता है। इसका इंटरेस्ट भी ठीक ठाक मिलता है, तो समथिंग लाइक दैट। ओके एवरीवन? सर ये जो 80 सीसीडी और 80 सीसीडी D2 और हम्म, सीसीडी 1B, ये दो चीज तो वो कैसे होता है? वो उसमें डिडक्शन मिलता है कुछ तो नहीं, अलग से? डिडक्शन मिलेगा अलग से। मतलब वो 1.5 लाख के अंदर काउंट नहीं होगा। उसमें जितना अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो कर लो। जितना मतलब कितना करोगे, एक में 50,000 मैक्सिमम करोगे, और एक में उतनी होगा आपका सैलरी का 10%। उससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो ये वो 1.5 लाख के पर क्वेश्चन में आप नहीं, हाँ पर एनम, ये वो 1.5 लाख के क्वेश्चन में नहीं जाएगा। इसका वो 1.5 लाख के क्वेश्चन में नहीं लेके जाओगे। ठीक है। यस, किसी का कोई शक या सवाल है? पूछ लो पूछ लो पूछ लो, पूछ लिया करो, ऑलवेज पूछ लिया करो। कोई भी शक मन के अंदर मत रखो। महिमा जी, कोई डाउट है आपका इसमें? खुशी, आप लोगों का कोई डाउट है कि ऑल क्लियर? चलिए, सी का चैप्टर तो खत्म हो गया है। सीसीजी बोल के और एक सेक्शन है, चलो उसके पढ़ लेते हैं। 80 सीसीजी आ जाओ। एक चीज और बाकी, 80 सीसीजी। तो 80 सी का कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितने सेक्शन पढ़ लिया हम लोग? 4 ना? 80 ट्रिपल सी, 80 सी, सीसीडी एंड ये 4 सेक्शन पढ़ लिए टोटल ना। अब क्या करेंगे? अब हम लोग नया सेक्शन में जाएंगे, 80 सीसीजी।
EFGH, हाँ जी इसके बाद ही तो आएगा, तो अल्फाबेटिकली जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो गाइज 80 CCG। अच्छा, ये सेक्शन ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अप्रोच से है, मतलब सरकार इनकरेज करता है, बट ये उतना इजी नहीं है, मतलब ये चीज उतना इजी नहीं है। लोग इनकरेज करते हैं बट लोगों को मिलता नहीं है, क्यों मैं बता रहा हूँ। जब मैं पढ़ा था तब मुझे लगा था ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली हो जाएगा, बट जब समझ आया कि नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, कुछ अलग अलग है यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट, तो फिर समझ आया कि भाई ये तो मुश्किल नहीं है, शेयर मार्केट भी इतना इजीली तो नहीं होता है। पर ठीक है, इजीली हो ना हो तो बात का बात है, पहले सेक्शन तो पढ़ लेते, फिर कभी होगा तो अलग बात है। तो सबसे पहले क्या है हम लोग का, सबसे पहले एप्लीकेबल टू। एप्लीकेबल टू, तो एप्लीकेबल टू किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, दैट इज रेसिडेंट इंडिविजुअल। 80 CCG किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन ये है आपका, एसएससी एसएससी मस्ट इन्वेस्ट इन एसएससी मस्ट इन्वेस्ट इन लिस्टेड कंपनी शेयर, मतलब स्टॉक मार्केट। ए लिस्टेड कंपनी का शेयर कहाँ मिलता है, एनएससी और बीएससी में पाया जाता है। अब जानते हो एनएससी बीएससी क्या है, हम लोग का जो स्टॉक मार्केट का जो बाजार है, उसी का बात बोला जा रहा है। तो लिस्टेड कंपनी का शेयर वही पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट है जो इन्वेस्ट करेगा, मतलब जो एसएससी इन्वेस्ट करेगा, जीटीआई डज नॉट एक्सीड। आई थिंक जीटीआई का मतलब सबको पता है, जीटीआई डज नॉट एक्सीड 10 लाख। मतलब आप कुछ रिच रिच पर्सन नहीं हो, आपका टोटल पूरा साल की इनकम 10 लाख क्रॉस नहीं करते तो ही आपके लिए एलिजिबल है। और क्या है, और कुछ नहीं है, दोनों सेक्शन है, तो दोनों को सेटिस्फाई करोगे तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन जो है आपको मिलेगा मिनिमम ऑफ द टू। सबको पता है सर, देने के टाइम पे कब मिलता है, मिनिमम ऑफ द टू। सो 50% of amount so invested, 50% of amount so invested, तो जितने इन्वेस्ट करोगे उसका 50%, और 25,000, 25,000, मतलब मैक्सिमम कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 25,000। लिख लेते फिर मैं एक्सपायर पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद है नोट्स। तो नोट्स क्या है, नंबर 1, शेयर्स, हम लोग शेयर्स ही परचेस कर रहे हैं, शेयर्स सो परचेस्ड कैन नॉट बी सोल्ड विद इन 3 years, विद इन 3 years, 3 साल के भीतर शेयर बेच नहीं सकते हो, लॉक इन पीरियड, मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना पड़ेगा आपको शेयर्स को, नंबर 1। नंबर 2, डिडक्शन। गाइस आप लोग महाभारत में ब्रह्मास्त्र के बारे में सुने हो, उसका क्या खासियत था बोलो तो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका, सर उसको कोई रोक नहीं सकता था। उसको नहीं, ऐसा और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, एक खास एक कैरेक्टरिस्टिक्स था उसका। एक वो एक बार ही यूज कर सकते एग्जैक्टली, थे, उसको एक ही बार इसलिए यूज वो कर बार सकते हो, होता था।
एक ही बार यूज करोगे, उसके बाद और मौका नहीं मिलेगा। तो ये भी ब्रह्मास्त्र की तरह है, एक ही बार यूज कर सकते हो लाइफ में, मतलब ये डिडक्शन लाइफ में एक ही बार क्लेम कर सकते हो। यस, जो लोग एक ही बार क्लेम करने का बात बोल रहे हो, करेक्ट हो, महाभारत पता है आपको। सो गाइज सुनो ध्यान से। सबसे पहले ये जो आप लोग देखे हो ना, एसएससी मस्ट इन्वेस्ट इन लिस्टेड कंपनी शेयर, तो आप बोलोगे सर शेयर में इन्वेस्ट करने का बात हो रहा है, और आप तो हर क्लास में कुछ ना कुछ इधर उधर का बात कर ही लेते हो शेयर का, तो सर बता दीजिए कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करें, 3 साल के लिए रखे तो पैसा 100 रुपए डाले तो 300 रुपए हो जाए, ऐसा स्कीम बता दीजिए। सर वो तो बता देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, उसका तो स्कोप रहता है मार्केट में। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट जो बोला जा रहा है ना, ये ना आईपीओ में होता है, आईपीओ। ये जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर का बात कर रहे हैं, ये आईपीओ इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हैं। सर आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू लेके आता है, कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू लेके आते हैं, उसी को आईपीओ बोलते हैं। मतलब सर जैसे कि पेटीएम, पेटीएम टारगेट किया अपना आईपीओ लेके आएगा मार्केट में, फर्स्ट टाइम वो अपना शेयर लॉन्च करेगा। आप पेटीएम का शेयर नहीं मिलेगा आपको स्टॉक मार्केट में। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये लोग अभी तक लिस्टेड भी शायद नहीं हुआ इंडियन मार्केट में। तो जैसे कि रिसेंटली इंडिगो पेंट्स लेके आया था, अच्छा एलआईसी आईपीओ लेके आने का सोच रहा है। तो आईपीओ वो होता है जो फर्स्ट टाइम अपना शेयर को मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, आई मीन लॉन्च करेगा, उसको आईपीओ बोलते हैं। तो सर आईपीओ के अंदर शेयर परचेस करना वो किस्मत का बात होता है, क्योंकि उस टाइम पे हर लोग अपना दाव वहां पे दे देता है। मतलब कंपनी का जैसे ही डिक्लेयर होता है कि आईपीओ आपको लेके आना है, तो कंपनी की लॉट देता है, लॉट कि 600 का लॉट, 400 का लॉट, आपको इतना एटलीस्ट परचेस करना है। ठीक है, तो आईपीओ का न्यूज जैसे है, आपको उतना लॉट के लिए बुकिंग करना पड़ता है। फिर उसके बाद अलॉटमेंट होता है। आप लोग को पता होगा कि आप लोग बीकॉम में जब इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहां पे शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन, ये सब सुने होंगे आप लोग। तो एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा देना पड़ता है, अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मिल जाता है। फिर क्या होता है? फिर प्रोराटा बेसिस होता है। प्रोराटा मतलब जब एप्लीकेंट ज्यादा होता है तो कंपनी प्रोराटा करते हैं। प्रोराटा मतलब प्रोपोर्शनेटली शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आप सोच के देखो, एलआईसी जैसा कंपनी जब आईपीओ लेके आएगा, तो सबसे पहले कौन अपना वहां पे नोटिस, आई मीन कौन अपना दाव खेलेगा वहां पे? अंबानी खेलेगा सबसे पहले। भाई एलआईसी को खरीदने का हिम्मत रखते हैं वो, उसके पास इतना पैसा है, वो कर सकता है। तो एलआईसी जब मार्केट में आईपीओ लेके आएगा, सबसे पहला लाइन पे वही तो खड़ा रहेगा, टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप। बिकॉज ये लोग चाहेगा कि देश का जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट जाए, ताकि हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। अब उसके अंदर मान लो आप लोग 500 शेयर का अप्लाई करके रखे हो, तो कुछ कुछ फर्क पड़ेगा? अंबानी तो पूरा लॉट का बिड लगाएगा, बट पूरा नहीं मिलेगा उनको, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, मौका सबको मिलना चाहिए। बट आप सोच के देखो, पहले अंबानी जी का एप्लीकेशन है, फिर गौतम जी मतलब अदानी जी का एप्लीकेशन है, फिर आपका एप्लीकेशन है 500 शेयर का। लगता है वो टिकेगा वहां पे वो एप्लीकेशन? वो जो शॉर्टिंग करेगा, जो उस टाइम पे जो लोग, जो टीम ये काम करेगा, वो देख के बोलेगा हटाओ ये 500 का पैसा रिजेक्ट कर दो, बोलोगे भाई नहीं मिलेगा तो बाद में अप्लाई करो। तो ये किस्मत का बात होता है। क्यों सर? उस दिन शेयर का प्राइस अगर 10 रुपए हो, तो उस दिन 10 से 40 का, 10 से 50 का एक दिन का छलांग होता है। एक दिन का मार्केट का छलांग होता है। जिस दिन फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आते हैं कोई कंपनी, एक दिन में बहुत ऊपर जाता है शेयर का दाम, तो कमाई भी हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी होता है, कमाई भी होता है, तो डिडक्शन भी मिलेगा। तो आप लोग को अगर ये 80 सीसीजी का डिडक्शन अगर क्लेम करना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा लिस्टेड कंपनी का शेयर का। वो भी कब कब? जब वो लोग आईपीओ लेके आएगा। तो सबसे पहले बात सर, आईपीओ के लिए वेट करो, बिकॉज हर रोज आईपीओ नहीं निकलता है, हर रोज आईपीओ तो नहीं निकलता है। ठीक है, और कौन ये पार्टिसिपेट कर पाएगा? सर ये पार्टिसिपेट कर पाएगा ओनली जिन लोग का जीटीआई अप टू 10 लाख है। तो आपका रिटर्न फाइल में अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम अगर शो हो चुका है, तो आप शेयर बाय कर सकते हो, आप आईपीओ में पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हो, लेकिन आप ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं क्लेम कर पाओगे। और याद रखना, लाइफ में एक ही बार इस चीज का मौका मिलेगा, बिकॉज डिपार्टमेंट को पता है कि हर बार इस किसी को मौका नहीं मिलता है। अगर किसी को लाइफ में एक बार आईपीओ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो वो बहुत किस्मत वाला है। लॉटरी लग जाता है, जैकपॉट लग जाता है, लोग बोलते हैं एक दिन का कमाई इनसे। ठीक है, लिख लियो 80 सीसीजी का पार्ट पूरा, यस और नो? तो गाइज आज मैं ज्यादा नहीं डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा मेरा अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, थोड़ा सा अलग काम है एक तो। ठीक है, तो 80 सी का पूरा चीज हम कर दिए। तो नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे आप लोग से, तो 80 डी 80 जी का जो सीरीज है हम लोग कर देंगे, डी जी और ई। ठीक है,
हम लोग ये 4 सीरीज करने हैं आप लोग का आईसीए के लिए। तो सी सीरीज हम लोग का हो गया। तो आप लोग ये 5 सेक्शन जो हम लोग पढ़े हैं, ये 5 सेक्शन अच्छे से रिकैप करके आइए आप लोग। मैं आप लोग को एक रिवीजन करने का तरीका सिखा दूंगा। क्लास में होता तो बहुत अच्छा होता, पेपर पेन में दिखा देते कि डिडक्शन को रिवाइज कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई बुद्धि लगाने वाला पार्ट है नहीं। ये पूरा चैप्टर इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। ये पूरा चैप्टर जो है क्या बेस्ड है सर? ये पूरा चैप्टर इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस करके आपको आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं थोड़ा सा 20 मिनट पहले आप लोग को छोड़ दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्लास में ये जितना सारा सेक्शन कोप अप है मैं कोप अप कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ये 5-4 सेक्शन जो भी हम लोग पढ़े उसके अंदर एक तो फ्री का सेक्शन है। 80cc कोई सेक्शन था कि इक्वेशन था? ये जो लैडर छीनने वाला जो सेक्शन था, जो हम लोग का सपना को इधर उधर कर दिया, प्लानिंग को तहस नहस कर दिया, ये तो इक्वेशन था। ये तीनों सेक्शन मिला के आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 1.5 लाख। ये तो फ्री का सेक्शन हो गया। तो आपको याद रखना है, आपको 80cc 80cc पेंशन। अच्छा, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना इसके अंदर आ जाएगा, 80cc के अंदर आ जाएगा। कहाँ आएगा? ये एनपीएस के अंदर ही वो ले लेता है। अटल पेंशन योजना को एनपीएस के अंदर ही काउंट कर लेता है। उसका अमाउंट इतना छोटा होता है, उसके लिए अलग से कोई सेक्शन डाला नहीं गया, बिकॉज साल में 500 रुपए, साल में 300 रुपए, साल में 1000 रुपए इतना देना पड़ता है मैक्सिमम। तो वो इसके अंदर ही काउंट हो जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड इसके अंदर काउंट हो जाता है। जो जो करेगा वो इसके अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये था हम लोग का टोटल केस ऑफ सी का, सी सीरीज का केस हो गया। फिर हम लोग को डी सीरीज करना है। डी फॉर डर, मजेदार सीरीज है, एक दिन के अंदर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक तक हम लोग का चैप्टर फिनिश इट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग फिनिश कर लेंगे। और हम लोग का जो मच अवेटेड टॉपिक है आईटी रिटर्न, तो पोर्टल जैसे ही करेक्शन हो जाएगा, विल जंप इनटू द आवर मच अवेटेड टॉपिक दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। टीडीएस रिटर्न तो हो गया था ना हम लोग का, आईसीए के अंदर ही हो गया था। हम लोग जब आईसीए में थे तभी कर लिए थे। अब हम लोग को उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आप लोग पढ़ो आराम से। ठीक है, टेक केयर गाइस। वीडियो रिकॉर्डिंग आज तक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। हाँ, चलो टेक केयर, बाय।